हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल और दिन है सोमवार। तो यहाँ पर सारी साफ सफाई करके नहा करके आ गए हैं और यहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन हैं जिनको धुल के रखेंगे, क्योंकि आज है दोस्तों बहुत ही खास दिन। तो वही तैयारियां सुबह से हो रही थी, तो अब जाके सारी साफ सफाई की है, क्योंकि आज जो खाना बनेगा बहुत ही साफ सफाई से बनेगा। तो सब कुछ धुलते हुए जा रहे थे सुबह से, जो जरूरत का सामान था। इसमें क्या है, टेसू हैं और कुसुम के फूल हैं, वो धुल रहे थे, क्योंकि क्या है कि अब जो टेसू और कुसुम थे वो सब और सूख फिर गए यहाँ हैं। पर ड्राई फ्रूट काट रहे हैं। सारी तैयारी यहीं पर कर लेंगे, तब जाके बाहर खाना बनाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ आज है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो कल तो हमने पूरे घर की लिपाई पुताई सब कर दी थी, बाकी साफ सफाई आज की है। जैसे कि बर्तन रात के मंजे हुए रखे थे, सुबह हमने फिर से उनको मांज कर साफ करके रख लिया है। ये देखिए, अलग जितना मुझे ज़रूरत है उतने बर्तन हमने खूब अच्छे से साफ करके रखा हुआ है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये मिक्सी जार है, उसको भी हमने धुल के रखा हुआ था अभी। मतलब धुले हुई रखी थी चीज़, उसको दोबारा से धुला है, कहीं कुछ जूठा ना हो, कहीं कुछ लहसुन प्याज का ना हो, इसलिए इसी में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर धुल कर सुखा लिया है, क्योंकि इसमें मुझे चीनी पीसनी है। और यहाँ पर रौनक के पापा ले आए हैं आम के पत्ते और कच्चे आम के गुच्छे। मतलब कच्चे आम भी चढ़ते हैं आज, इसीलिए जो जगन्नाथ जी की पूजा करता है वो अमिया नहीं खाता है जब तक पूजा नहीं होती है। तो ये पूजा जो है 2 बार होती है। एक तो चैत माह के पूर्णिमा के पहले जो सोमवार पड़ता है उसमें पूजा होती है, और एक होता है बैसाख पूर्णिमा के पहले जो सोमवार पड़ता है वो पूजा होती है। तो यहाँ हम बैसाख वाले में कर रहे हैं पूजा, क्योंकि चैत वाले में कर नहीं पाए थे किसी कारण से। तो यहाँ पर ये सब धुल कर रखते हुए जा रहे थे। और क्या है, आज गेहूँ की कटाई भी सुबह हुई है, उधर चले गए थे खेत। और ये गाय का खोया है, ये देखिए आधा किलो हमने लिया है, क्योंकि घर में तो है नहीं, तो गाँव में ही शुद्ध मिल गया था। क्योंकि ये चीज़ें फिर करीब 4 से 5 चम्मच हमने गरी का बुरादा डाला है, जो ड्राई फ्रूट काटे थे वो डाल दिया है, ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे। और इसमें फिर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, आप डालने को तो डाल लो, सूजी वगैरह नहीं पड़ती है, सिंपल सी गुजिया बनती है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देसी बनेगा, मतलब गुजिया भी गेहूं के आटे का ही बनेंगी, गेहूं के आटे का ही सारा खाना बनता है। तो सबसे पहले हमने गुजिया का आटा लगाया था, उसमें घी का मोहन लगाया है और लगा कर रख लिया है। और ये मावा अच्छे से मिला कर रख लेंगे। फिर ये आटा लिया है, इसमें पिसी हुई चीनी, घी डाल और इसका सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि इसके बनेंगे मीठे पुए, मतलब मीठी पूड़ी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो पुए कहते हैं। का आटा लगाएंगे, एक गुजिया का, एक मीठा लगाएंगे और एक पूड़ी का लगाएंगे, क्योंकि पूड़ी बिल्कुल सिंपल बनेगी, इसमें ना ही कोई कसूरी मेथी कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा आटा लगा लिया था पूड़ी के लिए, उसमें मोहन भी नहीं लगाया था। और यहाँ पर फिर बाहर आ गए हैं टेंट के नीचे, और सबसे पहले गुजिया बनाएंगे, क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम लगता है। तो आटे की गुजिया बनेंगी, और आटे की जो गुजिया बनती हैं वो मैदे वाले से पूरी थोड़ा सा मोटी रखी जाती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं, लेकिन मैदे की बहुत पतली बेली जाती है, इसकी थोड़ी सी मोटी रखी जाती हैं। आटा सख्त लगाया जाता है। और ये सांचा लाए थे हम अभी होली के बाद, 2 लाए थे, एक रेड है एक ग्रीन है। तो इसमें बना रहे थे, लेकिन इससे गुजिया सारी खराब हो जाती हैं, जहाँ से निकालते हैं ना वहीं से कट हो जाती है। तो एक गुजिया हमारी खराब हो गई थी, फिर ये दूसरा वाला लिया था, इससे बहुत ही अच्छे से गुजिया बनती जा रही थी। मुझे याद नहीं था, बना रहे थे होली के बाद, फिर भी वो खराब हो गई थी। इसके लिए अब इसको फेंक ही देंगे, नहीं तो धोखा हो जाता है। और इससे बहुत ही साफ गुजिया बनती जा रही थी। और आज चींटी जाने कहाँ से आ गई थी। चटाई भी धुली हुई थी, सब कुछ धुला हुआ था, और यहाँ पर लिपाई पुताई सब हो रखी है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज चींटी हर जगह निकल रही हैं, शायद गर्मी की वजह से।
ज़रा-सा अगर मैदा का कण कहीं गिर जा रहा था ना, उसमें चींटी आ रही थी, छोटी वाली बिल्कुल, तो वही बिल्कुल साफ-सफाई से बना रहे थे। अगर कण गिर रहा था ना, तो उसको उठाकर बाहर फेंक रहे थे। और गर्मी जो हो रही थी, वो अलग से हो रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और जब देर हो जाती है ना, तो टीन बहुत तपती है और आँगन में धूप तो थी अलग से। बहुत टाइम हो गया था ये सब बनाने में मुझे। मारो ना मम्मी। और यहाँ पर ये देखिए जो अलमारी है ना लकड़ी वाली, इसके ऊपर चिड़िया घोंसला बना रही थी, आराम से जोड़ा था। और ये जो चिड़िया जो अजीब सी आवाज़ करती है ना, कुछ अपनी भाषा में कहती है, वही चिड़िया थी। और कल ही हमने सब सफाई की है। कल थोड़ा बहुत खर-फूस पड़ा हुआ था तो उठाकर हमने फेंक दिया था, सफाई कर दी थी। हमें क्या पता घोंसला बन रहा है, थोड़ा बहुत पड़ा था तो हमने सोचा ऐसे ही आ गया होगा हवा वगैरह से, तो वो सब हटा दिया था। आज दोनों बैठी हुई थी आराम से, गुटुर-गुटुर अपनी आवाज़ में कुछ कह रही थी और बना रही थी। तो हमने कहा अच्छा अब रखा रहने दो उसमें। और दोस्तों गुजिया बना ली हैं, बस थोड़ी-सी बची हैं, तब जाके चूल्हा जलाएँगे। तो उसके बाद क्या है, मीठी पूड़ी, और पूड़ी बनाने में फिर टाइम नहीं लगेगा, तब तो बनाते जाएँगे और निकालते जाएँगे। लेकिन गुजिया ऐसे नहीं होता है, गुजिया जब बनाकर इकट्ठा कर लो तभी चूल्हा जलाना होता है। तो बस चूल्हा जलाएँगे। और मेरे अंदर क्या हो रहा था, बहुत टाइम हो गया है, पूजा में भी टाइम हो रहा है, लेकिन इन कामों में टाइम तो लगता ही है। फिर खेत जाना पड़ गया, जो गेहूँ लाए हैं खेत से अभी कटे हैं, वो लाए हैं, धुल कर रख लिया था साफ करने के बाद। तो थोड़ा-सा अभी गीले हैं, गीले ही कढ़ाई में डाल दिया है, तो अच्छे से भूनते बनेगा, नहीं तो जल जाएँगे फिर। और इन गेहूँ की बनेगी गुड़ धनिया भी इसमें बनती है। तो क्या है, पिछले साल हम नहीं कर पाए थे किसी कारण से, तो पिछले साल की पूजा भी अब की बार करनी है। मतलब डबल खाना बनाना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। जो मटकी भरी जाती है ना, तो पिछले साल की भी एक मटकी भरेंगे हम। और गेहूँ भूनते-भूनते बिल्कुल सूखे हो गए हैं और फिर चटकना शुरू हो गया था। जब चटकना बंद हो जाएगा तब गेहूँ अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छे से भुन गए थे जैसे बाहर में भुनाए जाते हैं। और फिर एक बर्तन में पलट दिया था और तुरंत हमने गुड़ मिलाना शुरू कर दिया था। गुड़ चाकू से काटना था, वैसे पहले से काट कर रखो तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़े से बनाने थे तो आराम से बन गई थी गुड़दनिया। तो चाकू से काट कर फिर अच्छे से मिला दिया और मिलाकर रख दिया है, तो गुड़ और गेहूँ अच्छे से मिल जाएँगे। फिर इधर, और जब गर्म हो गया था घी, तब बस गुझिया पकाना शुरू कर दिया था। गुझिया में एक दिक्कत जब होती है, जब हम गुझिया डालते हैं थोड़ा पकती है, फिर वो पलटती नहीं है, घूम-घूम कर वो गोल-गोल सी हो जाती है। तो इससे क्या है, निकालने में थोड़ी दिक्कत हो, दूसरी तरफ पकाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से तो तेल को थोड़ा-सा हिलाना शुरू कर दिया था बीच में, तो उस पूरी गुझिया पर तेल पड़ता जा रहा था, तो दोनों तरफ पकती जा रही थी गुझिया। जब तेल हिलाने से दोनों तरफ बराबर पकती है ना गुजिया, फिर नहीं पलटती हैं। और फिर जो एक तरफ रह गई थी थोड़ी बहुत, तो इस छन्ने में करके जिस तरफ मुझे लग रहा था थोड़ी सी कच्ची सी लग रही थी, तो उस तरफ थोड़ी देर तेल में रख देंगे तो बराबर पक जाएंगी दोनों तरफ। ये देखिए, क्योंकि आटे की गुजिया थोड़ा अच्छे से पकाया जाता है, मैदे की तो बस डालो और निकाल लो, लेकिन गुजिया थोड़ा आटे वाली थोड़ा हिसाब से पकाई जाती हैं। तो ये देख लिए, आटे की गुजिया पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बनती है। खासकर इस पूजा में तो सब आटे का ही बनता है। तो बस ऐसे निकाल लिया था, अब दूसरा घान बनाएँगे और ऐसे ही करके सारी गुजिया निकाल लेंगे। और इस पूजा में दोस्तों नमक का कुछ भी नहीं बनेगा, सब मीठा ही बनेगा। इस स्कूल से आ गए हैं, ये देखिए क्या हालत हो जाती है। सब टेंट वेंट धरी है, रसगुल्ला रसगुल्ला बनना है। हाँ, ऐसे तो देखो परसों है। हाय मम्मी, इनके देखो पूरा लाल लाल ही के गाल, जैसे वो चाटा पड़े हैं। यही बार फोन में लाग रहा, ब्लस लाग है बिल्कुल। तो दोपहर हो गई है और मतलब इतनी धूप में साइकिल से आना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन अब किया भी तो क्या जा दोस्तों सके। भगवान जगन्नाथ जी की पूजा उस घर में होती है
जिस घर में बुजुर्ग लोग गया जाते हैं, मतलब गया करने जाते हैं, वहाँ पर जाया जाता है। तो हमारे यहाँ ससुर जी गए होंगे गया करने, तो तब से ये पूजा होती आई है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ होती है। काफ़ी लोग बताते हैं ना, चैत्र पूर्णिमा के पहले कर लेते हैं जो सोमवार पड़ता है, काफ़ी लोग बैसाख वाले में करते हैं। आज भी काफ़ी लोगों के यहाँ पूजा है। और एक बार हमने कहा था ना हम अमिया नहीं खा सकते हैं, तो अभी हमने अमिया नहीं खाया है, ना तो आम खाए हैं। जैसे कि रौनक के पापा पिछली बाज़ार में लाए थे आम, अभी अच्छे वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने नहीं खाया था क्योंकि हमें पूजा करनी थी। तो ना तो अमिया की चटनी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते हैं, जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है। जो कोई पूजा करता है वो नहीं खाता, बाकी सब लोग खा सकते हैं। और गुझिया बना ली हैं और अब पुए बन रहे हैं। तो पुए बेलने में थोड़ा-सा दिक्कत ये होती है, चिपकने लगते हैं, तो थोड़ा-सा घी लगाना पड़ रहा था। वही गरम-गरम रखते जा रहे थे चौकी पर और बेलते जा रहे थे। तो क्या है कि ये सब बनाने में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तब ठीक रहता है, जल्दी बन जाता है। और अगर सुबह के टाइम खाना बन जाता, सुबह जल्दी अगर करीब 6 से 7 बजे से शुरू हो जाता बनाना, तो फिर तब तो ठीक था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, तो इतनी तपन हो रही है कि बता नहीं सकते, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। और ये क्या है, गैस पर बनाते तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमने कहा चूल्हे पर बना लेंगे तो जल्दी निकल आएँगी, क्योंकि गैस पर हमारे वैसे भी आँच बहुत ही कम निकलती है, एक चूल्हे में, एक ही में निकलती ही है। नहीं तो गैस पर ही बनाते, हालत ना ख़राब होती इतनी, क्योंकि वहाँ पर भी सब साफ-सुथरा पड़ा हुआ है। सुबह किचन अच्छे से साफ कर दी थी वहाँ पर भी, तो कहीं पर भी बना सकते थे। लेकिन इसी वजह से फिर हमने कहा चूल्हे में बना लेते हैं। तो ये मीठी पूड़ियाँ बनती जा रही थी, तो ये बन जाए फिर पूड़ियाँ बनाने को रह जाएगा, तो खाना बन जाएगा। खाना बनाने में ही टाइम लगता है, बाकी तो तैयारी हमारी पूरी रखी हुई है। बाल धुल लिए हैं, आज भी, कल धुले थे लेकिन आज पूजा करनी थी तो फिर से धुले हैं। तो बस हमें क्या है, बाल बाँधना है, महावर वगैरह वगैरह लगाना है, बाकी तैयारी हो रखी है। और सारा खाना बनने के बाद इसमें बनेगा हलवा, यानी कि आटे का हलवा बनता है, लपसी भी कह सकते हैं इसको। तो थोड़ा-सा घी रख दिया था कढ़ाई में, उसी में आटे को भून लेंगे। और आटा भूनने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल धीमी आँच पर भून रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जल ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें आग इतनी ज़्यादा भरी है। तो भूनते-भूनते देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। तब जाके इसमें पानी डाल देंगे और चीनी पिसी हुई रखी है तो चीनी डाल देंगे। तो अच्छे से मिला देंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएँगी। बहुत जल्दी-जल्दी बनाया था, ये डाल दिया है चीनी। और ड्राई फ्रूट रौनक से कहा है तो काट देगी, रखे हुए हैं, तो वो उसमें डाल देंगे, तो बस आटे का हलवा बन जाएगा। इसमें आटे का ही हलवा बनती है, इसको लपसी कहते हैं, तो इसमें तो वही बनता है। ये देखिए ये सामान सब धीरे-धीरे यहाँ पहुँचता जा रहा था और यहाँ चौकी भी लगा दी है, भगवान को स्नान कराते जा रहे थे। और ये भगवान जगन्नाथ जी हैं। पूरा सामान इसका होता है, वहीं से आता है, बहुत सारा सामान होता है, जो कि हमारे पास बहुत कम सामान बचा है। बहुत पुराना सामान है, ससुर जी कब गए होंगे मुझे नहीं पता, मेरे सामने वो रहे ही नहीं हैं। तो पता नहीं, घंटा था, एक चौकी थी छोटी-सी, और मतलब बेंत थे, बेंत तो पता नहीं, मतलब हमारे घर में सिर्फ़ सामान होता तो शायद बचा रहता सुरक्षित, लेकिन किसी और के घर में रखा हुआ था, तो बस इतना ही सामान मुझे मिला है। तो जो कुछ मिला है बस हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ, जैसे हो सकेगा वैसे हम करते रहेंगे पूजा। तो यहाँ पर गेहूँ की बाली भी लगती हैं, ये कच्ची अमियाँ पहले, सबसे पहले दिया जलाई थी, उसके बाद फिर भगवान को चंदन लगाया था, माता रानी को सिंदूर, और उसके बाद फिर ये बाली। और दोस्तों क्या है कि छिपुला के पत्ते आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन रौनक के पापा ला नहीं पाए हैं, तो ये आम के पत्ते में प्रसाद चढ़ा दिया है, नीचे बिछा दिया है, और बस सब चढ़ाकर और बस आरती कर देंगे।
बस जो हमसे हो पाया है बस वही किया है, और भूल चूक जो हो गई हो तो भगवान जी माफ़ करे, बस यही है। और उसके बाद ये मटकी भरी तो जाती 2 है मटकी दोस्तों हैं, और इसमें सबसे पहले पत्ते भरे जाते हैं। जैसे ही आप खाना ज़्यादा ना भरना चाहो, क्योंकि ये जैसे खाने वाले आपके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उस हिसाब से खाना बनाओ, तो अंदर पत्ते भी भर सकते हो। और उसके बाद फिर खाना इसमें भर देंगे, गुजिया, पूड़ी, पुआ जो कुछ बनाया है, ये मटका अच्छे से ढक दिया जाएगा, फिर ये कल खोला जाएगा। तो ये देखिए, और हमने तो खूब सारा खाना बनाया था, तो बस। और इसके बाद आटा रख लिया था हमने पूड़ी वाला, तो उससे फिर देखिए किनारे-किनारे लगा देंगे आटे को और अच्छे से ढक देंगे, हवा नहीं जाने देना चाहिए। तो ये देखिए, दोनों मटकों को अच्छे से ढक देंगे। तो शंख बजाया, शंख बजा ही नहीं था, इसीलिए वीडियो में नहीं दिखाया। और जब अम्मा पूजा करती थी ना, तब हम ही शंख बजाते थे। ये शंख बहुत अच्छे से बजता था, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो गया है, बजता ही नहीं है। तो मतलब अम्मा पहले हमारे आगे अम्मा ने पूजा की है कई बार, जब से फिर हम करने लगे थे। तो ये देखिए, दोनों मटकों को अच्छे से हमने ढक दिया है, बस भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है। और इस मटकों को सोच रहे थे कहाँ रखें, फिर यहीं पर इसी पिटारे में रख देंगे। पिटारा भी हमने पुताई कर दी थी, सब साफ-सुथरा रखा हुआ है, तो इसी में पिटारे में फिर रख देंगे। दोस्तों एक भूल हो गई थी बहुत बड़ी, गुड़धनिया हमने पिटारे में रख दिया था और गुड़धनिया चढ़ाना भूल गए थे, तो बस माफ़ी माँग कर फिर से चढ़ा दिया है गुड़धनिया को। मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ न कुछ भूल-चूक हो जाती है, या तो 2 लोग हो ना, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। डेली की पूजा अलग होती है, सब अलग होता है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।